only for class 8th and it is regarding their English 2 पेपर, English literature पेपर। ठीक है, कुछ बच्चों को पैटर्न का नहीं पता कि कैसे आना पेपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you will have to read this note very carefully, read the instruction carefully. Section A is compulsory, 16 marks, and choose 4 from 6 extracts. Mark division will be 3 3 3 3 and 4 for each extract। मतलब कि ये जो सेक्शन ए है MCQs हैं ये भी 16 मार्क्स के होने हैं और हर एक्सट्रैक्ट भी 16 मार्क्स का होना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट सेक्शन इज MCQs 16 मार्क्स और इसमें दोनों बुक्स के मिक्स होने हैं, रीडर के भी और नॉवल को भी। ठीक है, 8 शायद वो दे देंगे। एंड देन देयर विल बी सेक्शन बी में पहले वो रीडर भी दे सकते हैं और पहले वो नॉवल भी दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे उन्होंने एक्सट्रैक्ट दिया होना है फॉलोड बाय क्वेश्चंस। ठीक है, अगर हो गई वहाँ पे 4 क्वेश्चन देन मीन्स के हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होना है। अगर उन्होंने 5 क्वेश्चन दे दिए तो फर्स्ट 4 विल बी ऑफ 3, ठीक है, एंड लास्ट 1 विल बी ऑफ 4, मतलब टोटल एक्सट्रैक्ट 16 मार्क्स का ही होना है। तो यहाँ पे उन्होंने नॉवल में से दिए हैं 3 एक्सट्रैक्ट्स और देन देयर इज अ सेक्शन C रीडर एंड देयर आर ऑल्सो 3 एक्सट्रैक्ट्स आर देयर, क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6। ठीक है, हर एक्सट्रैक्ट 16 मार्क्स का है। तो यहाँ पे उन्होंने नोट में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आपको, हाँ ये लिखा है कि टोटल 4 करनी है, ये नहीं लिखा कि 2 आपको रीडर में से करनी है या 2 आपको नॉवल में से करनी है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हो तो फिर आपने 2 एटलीस्ट करने हैं हर बुक में से, रीडर में से भी नॉवल में से भी। ओके, और अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा तो फिर आपने टोटल करने हैं 4। तो आप 3 भी किसी भी बुक में से कर सकते हो। मान लो आपको रीडर के तीनों आ रहे हैं तो तीनों आप रीडर के कर लो, एक नॉवल का कर लो, या फिर आपको नॉवल के 3 आ रहे हैं तो आप 3 वो कर लो, एक रीडर का कर लो, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, ये वाला नोट यहाँ पे जो भी है इसको केयरफुली आपने पढ़ना है। तो MCQs का एक चीज़ मैं और बताऊँ कि किसी ने भी क्वेश्चंस लिखने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, ना किसी ने क्वेश्चन लिखना है ना सारी की सारी ऑप्शंस लिखनी है। ओके, पहले आप लिखो अपना सेक्शन A, फिर वहाँ पे लिखो आप 1। ठीक है, 1 के बाद MCQs है ना, ये वाला हेडिंग लिख दो, 1 लिखो, फिर जो भी ऑप्शन है यहाँ पे B है तो आगे लिखो B और B की जो वर्डिंग है वो आप लिख दो। ठीक है, और बाकी सारी ऑप्शंस लिख के फिर टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और टीचर का भी होगा। ओके, सिर्फ आपने नंबरिंग ठीक करनी है। ठीक है, जहाँ पे 3 है तो 3 का लिखो, 3B और जो भी उसकी वर्डिंग है वो लिख दो। ठीक है, और जब आप एक पार्ट पूरा करते हो तो एटलीस्ट लीव 2 लाइन्स। ठीक है, ताकि टीचर को भी वो क्लियरली दिखे कि हाँ एक पार्ट ख़त्म हो के दूसरा शुरू हो जाना, और पेपर की प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगती है। ओके, और यहाँ पे भी किसी ने एक्सट्रैक्ट नहीं लिखना, किसी ने क्वेश्चन नहीं लिखना। 1 लिखा है तो 1 लिखो, A लिखा है तो A लिखो। ठीक है, रोमन में लिखा है तो रोमन में लिखो, जैसे भी क्वेश्चन पेपर में नंबरिंग दी गई है बस वैसे की वैसे लिखनी है। 1 लिखिए, पहले लिखो यहाँ पे सेक्शन B लिखा है, नॉवल लिखा है, 1 लिखा है, A लिखा है, देन राइट द आंसर फॉर द क्वेश्चन, नो नीड टू राइट एनी क्वेश्चन। ठीक है, हर क्वेश्चन के बाद आप एक लाइन छोड़ दो, जब कोई नया पार्ट शुरू करने जा रहे हो तो 2 लाइन्स आप लीव कर दो। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट दिस पेपर। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।